संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, हे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अंत में छपी रहस्यपूर्ण चिट्ठी में पेज नंबर 346 पर अपन ने ये निर्णय किया था कि आत्मा का अनुभव करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो आगम, अनुमान और स्मृति, इनके माध्यम से जो हमने आत्मा का स्वरूप समझा है और वो हमारी समझ में विद्यमान है, समझा है आगम से, उसे प्रमाणित किया है अनुमान से, और फिर हमने धारणा में ले लिया, उस पर बार बार विचार करते हैं और हमने स्मृति में रखा। जब भी हमको उसकी गहरी रुचि होती है तो हम स्मृति में से निकाल कर फिर उसे उसमें परिणाम मंगन करते हैं और उसके बाद हमें आत्मा का अनुभव होता है। कल ये कहा था कि परिणाम मंगन करते हैं माने क्या, ये बात आज समझाएंगे। इसलिए बहुत लोगों को बहुत उत्सुकता है कि वो परिणाम मंगन करने की विधि क्या है, और हमें कोई बहुत बढ़िया नई विधि सीखने को मिलेगी। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि परिणाम मंगन करने की विधि में आप अच्छी तरह जानते हैं और निरंतर परिणाम मंगन करते भी हैं, उसमें कुछ भी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ वो जो आत्मा आगम के द्वारा हमने समझा है, त्रिकाली ध्रुव, जिसे हम परम भाव रूप भी कहते हैं, जिसे परम शुद्ध निश्चय नय का विषय कहते हैं, जिसे परम भाव ग्राही शुद्ध विद्यार्थक नय का विषय कहते हैं, जिसे हम दृष्टि का विषय कहते हैं, वो जो आत्मा है उसमें हमने परिणाम मंगन नहीं किए। और दुनिया के विषयों में तो परिणाम मंगन करते ही हैं रोजाना, सुबह से शाम तक परिणाम मंगन नहीं होते हैं ऐसा थोड़ी होता है। आप यहाँ बैठे होते हैं और किसी बात को सोच रहे होते हैं, अपनी लड़की की सगाई के बारे में, शादी के बारे में, पढ़ाई के बारे में, और सामने से सड़क पे से बारात निकल जाती है गाजे बाजे के साथ, और आपको पता ही नहीं चलता है कि बारात निकली कि नहीं निकली। तो आपके परिणाम मंगन थे ना, तब तो ऐसा होता है कि नहीं। ऐसा आप सुबह से शाम तक अपनी हर क्रिया को देखना कि आमने सामने बहुत हलचल होती रहती है और बहुत समय हमें पता ही नहीं होता है। यहाँ प्रवचन चलता रहता है और आप शांति से किसी दुनियादारी के विषय कसाई के परिणाम में मगन रहते हैं और आपके सब माथे पे से निकल जाता है। आप समझते हैं कि विषय कठिन था, समझाने में कोई कमी रह गई। वास्तव में आपके कहीं परिणाम मंगन थे तो आपने उसको ज्ञान का गेय ही नहीं बनाया। ज्ञान का गेय बनाते हो फिर समझ में नहीं आता तो बात अलग थी। यानी जैसे जानने का काम प्रति समय होता है ना, एक समय भी बंद नहीं होता, ये ऐसी फैक्ट्री है। ऐसे ही श्रद्धा गुण का काम भी प्रति समय होता है। उसका काम क्या है, किसी ना किसी में अपनापन स्थापित करना। पर में अपनापन स्थापित करे तो मिथ्यात्व है, स्व में स्थापित करे तो सम्यक्। इतना सा फर्क है, लेकिन परिणाम कहीं ना कहीं प्रति समय स्थापित रहते ही हैं। स्थापित रहना माने अपनेपन के साथ। कोई किसी का अपना हो ही नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। अपन तो अपने हैं ना, लेकिन जो अपन अपने हैं बस उसको भूल गए, और जो अपने नहीं हैं उन्हें हमने अपना मान लिया। ऐसे ही वो परिणाम मंगन करना ये चारित्र गुण की पर्याय है, ध्यान है, समझे ना। और वो भी चारित्र गुण भी बिना पर्याय के एक समय नहीं रहता है, उसे भी किसी ना किसी का ध्यान भी निरंतर होता ही रहता है। वकील को अपने क्लाइंट का, डॉक्टर को मरीज का ध्यान रहता ही है ना। और ड्राइवर ध्यान नहीं रखे तो एक्सीडेंट हो जाए,
जब वो गाड़ी चलाता है तो उसे ध्यान नहीं रखना पड़ता है। बिना ध्यान के वो अपने उसी परिणाम में मगन ना हो तो वो नहीं चला सकता है। और माताएं बहनें एक चाय भी नहीं बना सकती हैं। चाय उबल जाएगी, घी जल जाएगा, दूध उबल जाएगा, बिना ध्यान रखे, बिना उसमें परिणाम मगन हुए तो एक कप चाय भी नहीं बनती है। परिणाम मगन करना हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उसकी बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है कि वो हो तो जाते हैं लेकिन अंतर मुहूर्त तक। अरे अंतर मुहूर्त तक है, सारी जिंदगी निकल गई। कई अंतर मुहूर्त हो गए होंगे विषय के साथ में परिणाम मगन किए। और सिर्फ इतनी सी बात है कि वो भगवान जिसमें हमें परिणाम मगन करना है वो कौन है, अब ये उसका निर्णय करना है। तो वो निर्णय आगम से, अनुमान से हो ही गया है। और आगम और अनुमान से अपन कहते हैं ना भाई 5 भेद हैं परोक्ष प्रमाण के, स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। तो अपन कहते हैं कि भाई इसमें निर्णय के लिए स्मृति को लिया, प्रतिविज्ञान को नहीं लिया, तर्क को नहीं लिया, अनुमान को तो लिया ही है ना, अनुमानादिक कह के। वास्तव में वो प्रतिविज्ञान और तर्क अनुमान के ही अंग हैं। व्याप्ति ज्ञान के बिना अनुमान नहीं होता, और व्याप्ति ज्ञान को तर्क कहते हैं। मतलब वो सभी आ गए, परोक्ष ज्ञान जितने हैं वे सभी आ गए। तो आगम भी आ गया ना, कितने प्रमाण, स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ये सब आ गए। यही परोक्ष प्रमाण है, अपने न्याय शास्त्र में आते हैं कि नहीं आते। और इन अपरोक्ष प्रमाण से होता है आत्मा का निर्णय, इसलिए अपने दिक्कत नहीं, वो अपने पास है। और इन्हीं से पंडित जी ने कहा है कि निर्णय करो। अब सही निर्णय होना चाहिए। कल मैंने आपको बताया था, ऐसा नहीं कि जैसा वो मेरा खानिया तत्व चर्चा में पढ़ा था कि टोडर मनुष हमारा कैसा है, और यहाँ आके देखा तो वैसा बिल्कुल ही नहीं निकला। मैंने जैसा हम शास्त्रों में पढ़कर और गुरु के मुख से सुनकर, अनुमान करके, तर्क युक्ति आगम से जानकर आत्मा हमारी समझ में आए, अनुभव में जब जाए तो वैसा ही मिलना चाहिए। इतना एक्यूरेट ज्ञान होना चाहिए। आप होते ना ऐसे लेते हैं ना कि इसका कितना वजन होगा 1-8 किलो, ऐसा नहीं। आप बोलो 900 ग्राम, 95 ग्राम, क्या बोले, मतलब ऐसा बोलो। और फिर इसे तोलें तो 996 नहीं निकलना चाहिए। अब समझ में आया ना कहने का मतलब, वो ज्ञान इतना एक्यूरेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अंदाजा, अनुमान माने अंदाज, और ऐसा मैंने समझ लिया और करीब निकल गया, ऐसा नहीं। माने आगम ज्ञान और अनुमान ज्ञान में आपका इतना अधिक वजन, उसको इतना सीरियसली लो आप, सारी जिंदगी उसमें लगा दो और नहीं हो पाता है, ऐसा समझ लो आप। और नहीं हो पा रहा है ना, आप लोग भी जितना करते हैं उतने से नहीं हो रहा है ना, जिनका नहीं हो पा रहा है, समझ लो। तो एक तो यहाँ चूक हो जाती है। अब परिणाम मंगन करने का मतलब क्या है, तो आप जानते भी हैं, बस इतना नहीं जानते हैं कि उसी को भाषा देना नहीं आता है। उसे हम कोई भाषा में व्यक्त नहीं कर पाते हैं। बाकी हम परिणाम मंगन करना जानते हैं और परिणाम मंगन रोजाना करते हैं। यदि नहीं करते तो इतने काल तक संसार में नहीं रह पाते। क्यों? नरक में कैसे जाते? पाप में परिणाम मंगन नहीं करते तो नरक में कैसे जाते? विषय के साथ में परिणाम मंगन नहीं करते तो ये संसार में कैसे रहते? बोलिए, आप नहीं रह सकते थे ना। तो अभी अपना बात करते हैं। देखो, अब थोड़ी सी गहरी बात आएगी,
वो अपन द्रव्य संग्रह की उस गाथा का सहारा लेते हैं। कौन? माँ चिट्ठई, माँ जम्पई और माँ चिंतई। हम आज तक धर्म कर्म के नाम पर अथवा दुनियादारी के नाम पर जो भी करते हैं वो तीन तरह के काम होते हैं। या तो हम कोई चेष्टा करते हैं, माने काया से जो करते हैं क्रिया होती है ना, उसे चेष्टा बोलते हैं, है ना। जैसे हाथ जोड़े, नमस्कार किया, फिर किया, ये सब जो है ये सब चेष्टा। फिर हम कुछ बोलते हैं, नमो हंताणम नमो सिद्धाणम, हमेशा मानते हैं ना। फिर भक्तांबर जी का पाठ कर लिया, फिर इसका पाठ कर लिया, वो बोलना है हमारा। तो अब बोलते हैं, और यदि कुछ करें नहीं और बिल्कुल बोले भी नहीं तो सोचते हैं। इन तीन क्रियाओं में हम निरंतर पांच इंद्रिय के विषयों में लगे रहते हैं, तीन क्रियाओं के माध्यम से, चेष्टा के माध्यम से, वाणी के माध्यम से और चिंतन के माध्यम से। अब इसमें हम परफेक्ट हैं, वो बात अपन कह चुके हैं। अब ये कहते हैं कि अब तुम चेष्टा मत करो। माँ चिट्ठे, माँ माने होता है नहीं, माँ माने मत करो। माँ चिट्ठई, चेष्टा मत करो। और माँ जम्पई, बोलो मत। और माँ चिंतई, सोचो मत। हम ही लोग आपको समझाते रहे हैं कि हम क्या करते हैं कि हम सामायिक करने बैठे, कि हमारा नियम है कि रोजीना 1 घंटा सामायिक करते हैं। सामायिक माने ध्यान, बोलते ना बंजी से, वो हम करते हैं। कि क्या करते हो भैया, हमें भी बता दो तो हम भी करें। कि भक्तांबर जी का पाठ कर लेते हैं, नमोकार मंत्र की माला फेर लेते हैं, फिर बस समय बचता है तो महावीर अष्टक बोल लेते हैं। अच्छा, फिर हमने बीच में तरक्की भी की। क्या किया तरक्की में? 1 घंटे का 1.5 घंटा कर दिया, बढ़ा दिया। ख्याल नहीं ना? तो क्या बढ़ाया कि नमोकार मंत्र की 1 की जगह 3 मालाएं कर दें, और साथ में पारसनाथ स्तोत्र भी जोड़ दिया, नरेंद्रम फणेन्द्रम। क्योंकि वो सब चीज मिलती ना उसमें। दरिद्रीन को तुम महादान दीने, अपुत्रीन को तुम महापुत्र दीने, सब मिलता है। क्यों? वो बढ़ा दिया। तो हम सब कहते रहे हैं आज तक, अभी तो अभी भी कहते हैं, कहेंगे भी कि तुमने सोचने को तो समय दिया ही नहीं, तुम तो बोलने ही बोलने में लगे रहे। वो एक स्टेप की बात मैंने आपसे नहीं करी कि जो हमारे प्रतिष्ठाचारी लोग हैं ना, प्रतिष्ठाचारियों के बारे में मेरी कोई अच्छी धारणा नहीं है। ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता कि ये उंगली नहीं लगनी चाहिए, ये नहीं छूना चाहिए, ऐसा हाथ नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। इतनी कायिक चेष्टाओं में हमको उलझा देते हैं कि हमको जो नमोकार मंत्र बोलने, जो मंत्र बोलने को कहते हैं वो ही भूल जाते हैं। और सब हम सब की एक परीक्षा बोलता कहता हूं मैं। अभी अपन खड़े होएंगे तो 9 दफे नमोकार मंत्र पढ़ेंगे ना। आप सब लोग 9 दफे नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, मैं 5 दफे से ज्यादा कभी नहीं पढ़ पाया। और यदि 9 ही दफे पढ़ने का संकल्प करूं तो आप सब सरेंडर हो जाते हैं और मैं ठूंठ से खड़ा रहता, ज्यादा देर खड़ा भी नहीं रह सकता। अगर मुझे 5-7 पे निपटा करके छोड़ के और खैर होना पड़ता। इसका मतलब यह है कि वो कोई शुद्ध नहीं बोलता। वो जोर से बोले ना तो मालूम पड़े कैसा बोलता है। नमो और नमो का अंतर ही नहीं समझते हैं। नमो तो ये श्वेतांबरों का है और नमो अपना है। ये सोरसेनी प्राकृत में है और वो मागधी प्राकृत में है, पाली प्राकृत में है। मेरे कहने का मतलब है कि कैसा बोलते हैं, नमो रसदानो आर्यणो, पता ही नहीं चलता क्या बोलते हैं। अब कभी कभी एक आध पंडित की ड्यूटी लग जाती है
कि बेटा तुम नमोकार मंत्र स्पीकर में बोलो। क्यों? तो उसे बहुत आफत होती है। वो माला लेकर के बोलता है और फिर भी आप सुनना, उसको कहो कि तुम इसकी पूरी वीडियो बनाओ और फिर तुम खुद सुनना कि कितना गलत बोला। सबको चैलेंज करता हूं, सबको देखना चाहिए कि वो बोल रहा है तो नवोकार मंत्र जैसी चीज भी वो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। कहाँ जाना है, काहे की जल्दी है? वो जल्दी है तो कोई दिक्कत नहीं है। 9 दफे नवोकार मंत्र पढ़ना है ना, तो जितना तुम्हारे पास टाइम है उतने में यदि 5 दफे शांति से पढ़ सकते हो तो 5 दफे रखो। ऐसा कुछ नहीं है कि 9 दफे करोगे तो मोक्ष में चले जाओगे, 5 दफे करोगे तो नहीं करोगे। और नहीं तो 9 दफे इतना समय नहीं हो तो 9 ही दफे पढ़ो। नहीं कह रहा हूँ बदलो आप, यदि आपके साथ सचमुच बहुत समय की कमी, लेकिन नहीं, कभी कोई कमी नहीं है। देखो इस जीव की ऐसी प्रवृत्ति है, मैंने क्रमबद्ध पर्याय में लिखा है कि चौराहे पर खड़े होंगे और लाल बत्ती है तो पुलिस वाला भी खड़ा है, तो यहाँ देखेगा वहाँ देखेगा, कोई गाड़ी नहीं आ रही है, नहीं पुलिस वाले की निगाह उधर है, फटाफट पे निकलेगा। क्या है? जान की कीमत पे। क्योंकि जब दूसरे की बत्ती चालू है तो कोई ट्रक अचानक आ जाए तो तुम्हारे ऊपर से निकल सकता है। जान जोखिम में है कि नहीं है? और कहीं ऐसी जगह नहीं जाना है कि वो जो 1 मिनट लेट नहीं हो सकता, क्योंकि लेट जाने की तो हमारी आदत है। प्रवचन में भी मगुओं जैसे टपकते रहते हैं धीरे धीरे। वहां जाकर गप्पे लगाना है, बैठना है, कुछ नहीं है काम। फिर भी वो चौराहे पर अपनी जान की कीमत पर भी नियम का पालन नहीं करना चाहता है। फिर कहता है इस देश ऐसा नालायक है कि यहाँ तो हम सड़क पर चल भी नहीं सकते हैं। पुलिस वाला आता है, उसे 50 का नोट देना पड़ता है, तब शांति से चल पाते हैं। क्यों? काहे के लिए था कि इसने सब सड़क पार करी थी लाल बत्ती में। काय को की थी? क्या जल्दी थी? क्या किया करता थी, है ना? जैसे मैंने उतावलियों का उदाहरण दिया है कि उतावलियों की समझ में कभी क्रमबद्ध पर्याय नहीं आएगी। क्यों? कि जिसे इतनी जल्दी है बिना किसी मतलब के, कोई काम नहीं है फिर भी जल्दी है, ऐसे जीव को भगवान ये बताएंगे कि तेरे को 3 भव बाद मोक्ष जाएगा तो स्वीकार नहीं होगा। नहीं, मुझे तो अभी जाना है, यही जाना, तुम तो पहले तीर्थंकर हो, मैं 24 माह नहीं चलेगा। दूसरा कहते तो मैं बर्दाश्त कर लेता। समझ में आया कि नहीं? ये उतावल है। गुरुदेव श्री इसका जवाब देते थे। अभय कुमार जी ने कल इस बात पर लोगों का आपका ध्यान आकर्षित कराया था कि उनके गुरु भाई उनसे कहा करते थे कि केव जी के ज्ञान में यदि हमारे अनंत भव देखे हैं तो फिर हम अनंत भव के बाद ही मोक्ष जाएंगे कि नहीं? और गुरुदेव जी क्या जवाब देते थे वो उनने भी बताया था और मैं भी अभी बताऊंगा। लेकिन मैं जवाब देता तो क्या कहता, पहले ही बता देता। तो गुरुदेव का जवाब मुझे मालूम है, वो बताऊंगा भी, समझ रहे हैं? लेकिन मैं देता कि हाँ अनंत भव बाद देखे होंगे तो तुम अनंत भव बाद ही जाओगे। क्या कह रहा हूं मैं? सुनो, मैं अभी कहता हूं कि तुम्हारा स्वर्ग देखा हो तो फटाफट स्वीकार कर लेते हो, और वो कहेगा तुम नरक देखा हो तो चुप रहता। जात स्मरण हो गए ना। और किसी को ऐसा जात स्मरण, मैं हुआ था, राजा का बेटा था, रानी का बेटा था, तो सब बताते हैं। और मैं पिछले भव में गधा था, ऐसा जात स्मरण किसी को हो जाए तो वो बताएगा? वो हो नहीं सकता है। क्यों नरेंद्र? हो नहीं सकता है। वो सैनी पंचेंद्री, अपन सैनी पंचेंद्री, स्मृति ज्ञान में आ सकती है वो बात। माने हमारी तो सत्य स्वीकार करने की आदत कहाँ है? हमें तो हमारे मन की हो तो हम स्वीकार करते हैं। क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकृति तो वो ही है कि जो नक्की है वो ही होगा।
वो कल्पना ही तो कर रहा है, उनने कल्पना ही का तो प्रश्न किया है कि यदि भगवान ने देखे होंगे तो इसे घबराते क्यों? अब गुरुदेव श्री का जवाब देता हूं। गुरुदेव श्री कहते थे कि तुझे केवली की श्रद्धा है? उससे पूछते थे तुम्हें केवल ज्ञान में यदि मेरे अनंत भव देखे होंगे तो मैं अनंत भव बाद मोक्ष जाऊंगा, तो तुझे केवल ज्ञान की श्रद्धा है? तू केवल ज्ञान का स्वरूप समझता है? केवल ज्ञान में क्या दिखता है तू जानता है? यदि तू जानता है और तुझे केवली की श्रद्धा है, तो जिसे केवली की श्रद्धा होती है उसके अनंत भव नहीं होते, उसके अल्प भव में ही वो मोक्ष जाने वाला होता है। इसलिए हमारे अनंत भव देखे होंगे पहले नक्की करके तुझे वो केवली देखते हैं अनंत भव और वो बिल्कुल सच्चे होते हैं, इस बात का तुझे पक्का भरोसा है कि नहीं? ये गुरुदेव का जवाब था। समझ में आया? मैंने उसके अनंत भव होंगे ही नहीं। यदि वो कहे किसी के उनने अनंत भव देखे तो हो सकता है, किसी के तो देखे हो सकते हैं ना, और किसी के अनंत भव हो भी सकते हैं। जिसके अनंत भव होंगे तो उनके तो अनंत ही देखेंगे, कम कैसे देखेंगे? लेकिन जिसे केवली की श्रद्धा है उसके अनंत भव नहीं होते। एक बात मैं और अभी यहाँ बताना चाहता हूँ। अपन लोग कभी कभी बहुत बड़े आलोचक हो जाते हैं, कभी बहुत बड़े भगत हो जाते हैं। हर आदमी को हम पूरी तरह से ढंग से पहचान नहीं पाते हैं कि माली एकदम सामने खड़ा हो गया, दुकान खोल ली कि उधर मत जाओ, वो तो एक इंद्रजालिया है, क्यों? और वो ये बोलने लगा, उसके फल में उसे निगोद गया, अकौआ हुआ, इतने भव, ऐसे हम सुनाते रहते हैं। आपको मालूम वो मारीच की पर्याय से कहाँ गया था? किसी ने देखा है क्या? 5 में सुरग गया था। भगवान के कोई इंद्रजालिया कहने वाले 5 में स्वर्ग में नहीं जाते। ये तो बात सही है कि उसे आदिनाथ की बात स्वीकृत नहीं हुई थी, लेकिन इतने हल्के स्तर का विरोध पे वो उतरा था, ये हम नहीं मान सकते। उसके बाद भी आगे वो मनुष्य हुआ कहीं, और फिर भी स्वर्ग में ही गया। अब 5 में गया होगा, 7 में गया होगा, कोई नीचे ऊपर गया होगा। ऐसे 4-5 भवों तक वो ये स्वर्ग में मनुष्य गति में घूमता रहा। बाद में जब वे भव पूरे हो गए, 2000 सागर में जितने मिलते हैं ना, 8 माठ जितने, वे पूरे हो गए, तो फिर तो त्रिशपर्या से नीचे जाना ही था, और त्रिशपर्या में जाना तो निगोद तक जाना था, तो उसमें अकौआ भी होना था, और जो होना था हुआ। वो तो बहुत बाद के पापों का फल है। अतो मिथ्यात्व नाम का जो पाप रह गया, तो उसका यही काम है, इतने काल यहाँ गंवाएगा और फिर बाद में लौट के वहां चला जाएगा। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि मारीच के व्यक्तित्व को भी हम नहीं समझते। एक नाटक बनाया जाए और मारीच के मुख में जो संवाद डाले जाएं, उन संवादों को ऐसे लिखे जाना चाहिए। कैसे लिखे जाना चाहिए प्रवीण? कि जो 5 में स्वर्ग में जाने वाले जीव के मुख में हो सकते हैं। विरोध होना अलग बात है और असभ्यता होना अलग बात है, समझ रहे ना? वो असभ्य नहीं था, वो स्वभाव वाला। वो मालूम कौन था? बताऊं कौन था? वो निश्चयभाषी था, एक क्रमबद्ध पर्याय वाला था। वो सब कहता था सब कुछ नक्की है। वो इसको एकांत था, वो ये एकांत था जो आरोप अपन सब पे लगता है। अब अपन हैं कि नहीं हैं वो तो फिर निर्णय करेगा
लेकिन मैंने उसकी परिणति ऐसी होगी जैसी अपनी है। इसलिए अपन को बहुत सावधानी से जरूरत करना है कि हम कोई मारीच के उसके तो नहीं है। अभी अपनी बात चल रही है कि वो परिणामों को मंगन करने की, मन आत्मा की अनुभूति करने के लिए क्या होता है। तो वहां तक तो अपन आ गए कौन कि आगम से, युक्ति से, गुरुमुख से हमको वो मूल तत्व समझना है। मूल तत्व माने वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। बाकी तो 7 तत्व हैं, उनमें मूल तत्व कौन है? ये मूल संग बोलते हैं, पर मूल संग जो मूल तत्व को माने वे मूल संग वाले। तो मूल तत्व है वो अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। उसका इतना पक्का निर्णय सही कि जब अंदर जाए तो भगवान आत्मा वैसा ही दिखाई दे, ऐसा होना। अब उसके बाद अब परिणाम मंगन करना है। तो परिणाम मंगन करने के लिए क्या करें? नमोकार मंत्र पढ़ें कि भक्तामर का पाठ करें? हैं? क्या करें बोलो? लेटे लेटे करें कि बैठ के करें? मैंने अपनी ध्यान की किताब में लिखा कि ध्यान के आसन कौन कौन हैं, तो सब बताते 2 आसन हैं, पद्मासन और खड़गासन। आता ना अपने अपने शास्त्रों में। और अंजनियों में तो टांग ऊपर करके, एक टांग नीची करके, एक टांग के अंगूठा पे खड़ा हो जाए, ऐसे बहुत आते हैं उनके यहाँ। तो समझ में आई ना? ऐसे हाथ करे, ऐसे हाथ करे, ऐसे करे, बहुत आते हैं। अपने यहाँ 2 माने, लेकिन मैंने आगम में से निकाला है मेरी ध्यान की किताब में कि लेटे लेटे भी आत्म ध्यान होता है। ये जो उठा के, और कौन सा आत्म ध्यान होता है? ये छोटा मोटा होता होगा, पहले मेले स्वर्ग में ले जाने वाला, मोक्ष में ले जाने वाला आत्म ध्यान लेटे लेटे होता है। क्या कह रहे हो? ये जो मुनिराज यहाँ पर खड़े खड़े ध्यान कर रहे थे, पूरा भव का सतबैरी आया और लेके गया और आकाश में, और ऐसा फेंका गेंद जैसा, तो आकाश में ऐसा उड़ा, गुनाट खाते हुए, ऐसे एड़े टेढ़े होते हुए, ऐसे हुए ऐसे, और वहीं केवल ज्ञान हो गया। और फिर मोक्ष चले गए। तो वहाँ पर भी ऐसे ही आड़े रह गए। तो वहाँ आसन ने कोई देखकर खड़ी नहीं करी, ना तो पद्मासन में रह सकते थे, न खड़गासन में रह सकते थे। तो मोक्ष जाने वाले के कौन सा आसन हो गया बोलो? इसलिए घबराना नहीं। जब हम बुढ़ापा आ जाएगा और जब मरण का समय आ जाएगा तो हमारे बस की खड़ा होना तो रहेगा ही नहीं। हम बैठ भी पाएंगे कि नहीं पाएंगे, तो फिर ध्यान तो तब हो ही नहीं पाएगा। घबराना नहीं, ध्यान आत्मा करता है। माँ चिट्ठई, शरीर का तो तुम्हें ध्यान में कुछ करना ही नहीं है? क्यों? शरीर का तुम्हें क्या है? कुछ करना नहीं है ना, तो क्या होगा फिर शरीर का? क्यों? गड़बड़ तो नहीं होने दें। जब तुम्हें कुछ करना नहीं है, तो हम ऐसा कह रहे हैं, तुम्हें कुछ करना नहीं का अर्थ समझ में नहीं आता। अच्छा तो आप बताओ फिर कैसा करें? ना पद्मासन रखें, ना खड़गासन रखें, ना कोई आसन रखें, तो आप बताओ तुम कैसा करें? अब हम कह रहे कुछ मत करो, वो उसी सुना नहीं रहा, तो फिर क्या होगा शरीर का? ये बात क्या कर रहा है? तुझे क्या मतलब है? ये ऐसी बात है, एक सच्ची घटना बताता हूँ मैं। जब मैं यहाँ आया था जयपुर में, तो मैं बड़े मंदिर प्रवचन करने रोजाना जाता था। जब मैं बड़े मंदिर से लौट के आया, तो इधर मंदिर के सामने अपने जो चैत्य है ना, 2 आदमी आदर्श नगर वाले बैठे थे, बुजुर्ग आदमी थे। अब वो लड़ते लड़ते आदर्श नगर से यहाँ आए थे, और लड़ाई का मुद्दा ये था कि आत्मा खाता है कि नहीं, भोजन करता है कि नहीं, ये मुद्दा था लड़ाई का। तो आते ही मेरे से पूछा कि साहब ऐसा ऐसा है, आप बताओ। मैंने कहा आप लोग भोजन करके आए हैं क्या? बोले नहीं। मैंने कहा मैंने भी नहीं किया है,
अभी अपन लोग घर चलते हैं, पहले प्रैक्टिकल करके देखते हैं। खाना खाते हैं, फिर बैठ के शांति से अपन बात करें। तो जो कहते हैं ना आत्मा में, आत्मा नहीं खाता है, तो छूटते ही बोला कि आत्मा नहीं खाता है तो इतना अनाज कहाँ चला जाता है? लाखों बोरियां सब खत्म हो जाती हैं, इतना अनाज कहाँ जाता है? मैंने कहा तुम खाद्य मंत्री है कि आत्मार्थी है? ये अनाज कहाँ जाता है, कहाँ से आएगा, ये काम जगजीवन राम का है। जब खाद्य मंत्री जगजीवन राम थे, इसकी चिंता जगजीवन राम करे। हमें तो ये निर्णय करना है कि आत्मा खाने की क्रिया का करता है कि नहीं है। हमको अनाज कहाँ जाता है उसकी फिक्र नहीं करनी है। मैंने कहा देखो तुम्हारा झगड़ा कुछ नहीं है, तुम जिसको एक क्रिया समझ रहे हो भी दो क्रिया हैं। कौन कौन सी? एक तो वो इस थाली का माल पेट में जाना, उसे भी खाना कहते हैं, और दूसरी हमारे मन में खाने का भाव होना, मतलब वो विचार। एक क्रिया और एक विचार, दो हैं। तो विचार का कर्ता आत्मा है और क्रिया का कर्ता पुद्गल है। अब दो काम है, दो करता है। अब तुमने एक काम मान लिया हो, तुम्हें एक काम चाहिए, एक करता चाहिए। अभी ऐसा है नहीं। तो ऐसे फिर शरीर का क्या होगा? फिर हम शरीर का कुछ नहीं करेंगे तो शरीर का क्या होगा? तो मैंने कहा कि तुम्हारी चिंता क्या है? ये भोजन कहाँ जाता है ये चिंता तुम्हारी है कि तुम्हें आत्मा क्या करता है, तुम्हें ये निर्णय करना है। ये महिलाएं दो प्रकार की होती हैं, पत्नियां दो प्रकार की होती हैं। एक तो पति की पत्नी और एक भोजन की पत्नी है। कौन सी? दूसरी कौन? भोजन की माने क्या? पति देवता घर आए और पत्नी ने कहा जल्दी चलो बैठो, जल्दी चलो, सब जने इंतजार कर रहे हैं कि नहीं मुझे खाना नहीं है, कुछ भूख नहीं है। पहले क्यों नहीं कहा? पहले कह देना चाहिए था, तो हम नहीं बनाते, हमने बना के तैयार रखा है, और अब तुम कहते हो नहीं खाना पड़ेगा। कि नहीं भूख नहीं है इसलिए मैं नहीं खा सकता हूं। क्यों? तो वो पत्नी को ये चिंता होनी चाहिए थी कि भूख का समय है, इनने रात से कुछ खाया नहीं है, तो भूख क्यों नहीं है? तो इनकी तबीयत तो ठीक है कि नहीं? तो उसे ये पूछना चाहिए था कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ये नहीं खाओगे तो क्या मूंग की दाल का पानी पियोगे? वो बना दूं? तो वो पति की पत्नी होती, क्योंकि उसे पति की चिंता हुई, और इसे भोजन की चिंता है कि भोजन का क्या होगा। पति नहीं खाए तो नहीं खाए, रहे तो रहे, लेकिन भोजन का क्या होगा। इस देश में जहां लाखों लोग भूखे सो जाते हों, भोजन का क्या होगा ये चिंता का विषय है। गाय भैंस कुत्ता बिल्ली कितने जानवर हैं, आदमी हैं, क्यों? भोजन एक कोई समस्या है? भोजन बन गया है तो क्या हो गया? उसको क्या विकल्प होना चाहिए बोलिए? यदि वो सचमुच उसे विकल्प पति की चिंता होती है तो वो पति की पत्नी है, और भोजन का क्या होगा ये चिंता होती है तो वो भोजन की पत्नी है। तो तुम आत्मा खाता है और आत्मा नहीं खाता है तो अनाज कहाँ जाता है? तो तुम भोजनार्थी हो कि आत्मार्थी? नक्की करो। समझ में आया कि नहीं आया? 8 दिन का शिविर लगेगा, बहुत अच्छा। अक्टूबर के महीने में 5 से 12 तक आप सब लोग आना। अच्छा बढ़िया सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी, सब्जेक्ट नक्की किया जाएगा, सारे विद्यालयों के विद्यार्थी आएंगे, वे पढ़ेंगे, और स्पेशल जिसके विशेषज्ञ हैं उन विद्वानों को बुलाया जाएगा। न्याय का सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो न्याय के विशेषज्ञ को बुलाया जाएगा, प्रथमान योग पढ़ाएंगे तो प्रथमान योग के विशेषज्ञ को बुलाया जाएगा। और भोजन, अरे तुम्हें बुलाएंगे, 7 दिन रखेंगे तो खाना की व्यवस्था भी करेंगे ही ना। 8 दिन का उपवास थोड़ी रखेंगे। क्यों? तो तुम भोजनार्थी हो कि विद्यार्थी? बोलो।
तुम ये नहीं पूछते कि कौन सा सब्जेक्ट चलेगा, दादा आप कौन समय सार की कौन सी गाथा लोगे, आप ये नहीं पूछते हैं। और भोजन बनेगा कि नहीं बनेगा ये पूछते हैं। भोजन भी बनेगा और क्लास भी चलेंगी, लेकिन तेरा विकल्प कहाँ को दौड़ता है? जहाँ को तेरा विकल्प दौड़ा तू उस टाइप का आदमी है, ये अर्थ है इसका, है ना। गुजराती का खाना बन सके नहीं बन सके? क्या बोले भाई हैं, कहाँ गए वो? हाँ भाई बैठे थे, शैलेश भाई बन से तो ठीक है, आपसे और नहीं बनेगा तो फिर सोचेंगे। तो तू शिविर में आना चाहता है कि भोजन में आना चाहता है? मेरा मतलब समझ गया ना। तेरे मेन क्रियाएं तो सब होती हैं, उद्देश्य क्या कौन होता है? तो तेरा आत्मार्थ होना चाहिए, आत्मा में तेरे उपयोग को स्थिर करना है ना, पहले उसका नक्की करके और आत्मा में उपयोग निस्थिर कर। तो आत्मा क्या करना है? वो त्रिकाली ध्रुव आत्मा, और उपयोग माने अपनी ज्ञान की पर्याय। अब इसमें हमने कहा माँ चिट्ठई, तो शरीर से कुछ चेष्टा मत करो, क्या दिक्कत है? क्योंकि शरीर से तो कुछ करना ही नहीं है ना, वो त्रिकाली ध्रुव को ज्ञान पर्याय से जानना है। अभय जी, तो हमने जो रोका तो चेष्टा है। तू अपने उपयोग को शरीर की चेष्टा में मत लगा। हमें बहुत दर्द रहता है कमर में, यहाँ बैठते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, फिर प्रवचन शुरू करते हैं तो 5 मिनट तक होती है, और फिर भूल जाते हैं तो 1 घंटा तक कुछ पता ही नहीं चलता है, और प्रवचन बंद किया तो फिर क्या होता है? क्यों? ऐसा ही होता है ना सबको। एक जगह परिणाम मंगन होते हैं, हुए ना यहाँ मंगन, तो वो भूल गए क्या नहीं भूल गए? हम तो ये कह रहे हैं कि तुम शरीर का क्या करे, कि शरीर का कुछ मत करे, जो होना है हो जान दे। क्या जो होता है हो जाएगा क्या? टेढ़ा हो जाएगा, गर्दन टेढ़ी हो जाएगी, हो जाने दे, क्या फर्क पड़ता है? कुंद भी अपने बकर गिरीवाचार थे ना, क्या मतलब? टेढ़ी है गर्दन जिनकी ऐसे आचार्य। क्यों? आत्मा के ध्यान में बैठ गए और गर्दन टेढ़ी हो गई, ध्यान ही नहीं गया गर्दन पर, और टेढ़ी रह गई। टेढ़ी रह गई तो जैसे 2-4 घंटे हो गई वो ऐसे ही पड़ गई, फिर बातचीत ही नहीं होती, फिर बकर गिरीवाचारी हो जाने बकर गिरीव तेरी। माँ चिट्ठई का अर्थ समझ में आया ना? हुआ एक आध दफा ऐसा, 2 मिनट को भी माँ चिट्ठई हुआ ना होगा विषय के साय के विकल्प में। जब विषय के साय में मन स्थिर हुआ होगा ना, वो परिणाम मंगन हुए होंगे, तब शरीर की चेष्टा कैसी भई तुझे पता नहीं होगा। और कुछ बोलो मत, माँ जम पई, तभी हम तो कुछ करना है। तेरे को तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को ज्ञानोपयोग से जानना है बस। अब मैं जम, ये तो भाषा वर्णना का काम है, तो भाषा वर्णन का तो करता नहीं हूँ नहीं, वो तो परद्रव्य है। तो मेरे को क्यों कहते हो कि माँ जम पई? अरे तेरे को नहीं बोलने के लिए हम नहीं कह रहे, तो भी बोल सकता। अरे बोलने के लिए भी तो नहीं कह रहे, तू अपने उपयोग को बोलने की क्रिया से समेट ले। तू तो विकल्प का ही करता है ना, मैं तू उसको जानता ही मात्र है, तो तुझे अकेला उपयोग समेटना है, तुझे और कुछ नहीं करना है। वह भी मुंह से निकलता रहेगा नमो रंतारम, तो रोकना तो पड़ेगा कि तुझे कुछ नहीं करना है। हम कह रहे नहीं निकलेगा, घबरा मत, क्योंकि ऐसे जीवों का जो माँ जंपई में आते हैं वो कुछ नहीं निकलता उनके मुंह से। अब माँ चिंतई, अब ये है, अब सोच भी मत, अब क्या करें? फिर कहते अब क्या करें? सोचना। हम तो ये कहते थे कि तू ना भी दगी मालाएं फेरता है, कि नमोकार मंत्र का जाप करता है, तो या तो बोलता है या शरीर की चेष्टा करता है।
और सोचता है ही नहीं। कहीं आत्मा के बारे में सोचना, हम यही उपदेश देते रहे। अब हमारी समझ में आता है कि सोचने के अभी तो मना कर दे, क्या करें। अब सोच नहीं तो अब क्या करेंगे, सोचो। आपको समझ में आता है कुछ, सोचो, अपने अपने मन में जवाब दे लो कि फिर क्या करना रहेगा। तो ना सोचेंगे, ना बोलेंगे और ना कुछ करेंगे। जैसे मैं कई दफे इस पर प्रवचन कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, इसलिए बहुत लोगों को पता होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे भी पता हो सकता है, जैसे मेरे को शास्त्र में देख के हुआ तो आपको भी हो सकता है। लेकिन अभी सोचो, अभी माथा मारो कि माँ जम्पई माँ चिट्ठई तो होगा क्या, काय का क्या होगा। अपना अपना वो क्या था, वो साधन क्या है कि प्रज्ञा छेनी साधन है। जिस भांति पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही अरे ग्रहण करो इसे। अब प्रज्ञा छेनी से ग्रहण करना था, तो वो जो हमारा ज्ञानोपयोग है उसे त्रिकाली ध्रुव को ग्रहण करना था, जिसके लिए अपन ने ये किया ना, माँ चिट्ठई माँ जम्पई और माँ चिंतई किया ना, जिस काम के लिए। अब उसका क्या होगा, ये बात है ना। अभी तो उपयोग वो इसमें लगा था कि रीढ़ की हड्डी को सीधी रखूं, रीढ़ की हड्डी को सीधी रखूं, तो धीरे धीरे ऐसी हो गई, फिर संभाल के सीधी हो गई, फिर सीधी हो गई। करते कि नहीं करते हैं बराबर, बीच बीच में सावधान हो जाते हैं। तो अब क्या होगा, वो ज्ञान क्या करेगा। अभी तक तो ये करता था। अरे भाई साहब, अभी तक भी ये नहीं करता था। देह की क्रिया देह से होती थी, वाणी की क्रिया वाणी से होती थी, मन की क्रिया मन से होती थी। आत्मा कुछ नहीं करता था, ज्ञान उसमें कुछ नहीं करता था। अभी तुम समझता, अभी तो मेरा ये काम में लगा था, अब मेरे काम, अब मेरी छुट्टी हो गई, अब हमारा ज्ञान क्या कर। अब तुम तो ज्ञान के लिए काम खोज रहा। हमने तो बहुत जरूरी काम के लिए तेरे ज्ञान को खाली किया है। अब इसकी समस्या खड़ी हो गई, क्या अब हम करेंगे क्या। तो मालूम क्या जवाब आया, जानो कि जान लिया। अब क्या करें कि जानो, कि जान लिया कि अब क्या करें कि जानो, जान लिया अब क्या करें, जानो 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 जानो। कब तक करें, घबराहट हो गई। जानना तेरा स्वभाव है और जानना तेरा इतना महत्वपूर्ण काम है। ये धंधा पानी करते कितने दिन हो गए, घबराहट हुई क्यों। ये पत्थर के टुकड़े देखते देखते कितने दिन चले गए, परमात्मा गए ना। वो पत्थर के टुकड़े ही हरे परे नीले पीले देखते कितनी जिंदगी गई, और आत्मा देखने में एकदम घबराहट हो गई। अभी तो शुरू ही नहीं हुआ कि फिर क्या करें, फिर क्या करें। वहां तो घबराहट नहीं हुई, कहते मरते दम तक करूंगा। आखिर मेरी इतनी योग्यता है और मैंने सारी जिंदगी में इतना निष्कर्ष निकाला है, तो मैं पहचानता हूं हीरे को, पन्ने को, फलाने को, और समझे ना, मेरी निगाह ऐसी है कि एक के चार हो सकते हैं, यहाँ एक का एक ही रहना है, एक के चार फार नहीं करना है। क्या करूं बोलो, हैं कि जानो, कि जानो कि तुम कौन, मुमुक्षु हो मुमुक्षु के नहीं। हमने तो यहाँ मुमुक्षुओं को बुलाया था कि साहब हम तो मुमुक्षु नहीं हैं, हमारे पास वो नहीं है क्या उसका कारण मोक्ष बनेगा। ये तुम मोक्ष जाने की इच्छा तो रखते हो ना, तो चले मत जाना, नहीं तो बहुत तकलीफ पाओगे। क्योंकि तुम्हें अनंत काल तक जानने के अलावा और कुछ नहीं करना पड़ेगा, और तुम तो अभी 5 मिनट में ही घबरा गए। और कुछ नहीं करना बाबू चाचा, तो सिर्फ जानना 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 जानना। कब तक कि अनंत काल।
सिद्ध हो जाओगे तो अनंत काल तक जानने के अलावा कुछ नहीं करना है, वो जानना बहुत सहज होगा। आप चाहोगे हम नहीं जाने तो भी नहीं हो सकता। क्यों? मोक्ष जाना है, मुमुक्षु हो, नहीं तो कल से मोक्षु लिखना छोड़ दो। उसे कुछ काम नहीं दिखता, ऐसा खुद लिखा कि तुम सारे शुभ भावों का निषेध करोगे, तुम मुनि ओ भवंती शरणा, मुनि लोग अशरण हो जाएंगे, वे क्या करेंगे? तो तिन को शरणा तो तिन ही के पाही है, उनका शरण तो उसमें अनंत काल तक ध्यान। इसका नाम आत्म ध्यान है, इसका नाम परिणाम मंगन करना है कि चेष्टा नहीं हो, बोलो नहीं, सोचो नहीं, और सिर्फ आत्मा को जानते रहो। नहीं बीच में दूसरा आ जाए जानने में तो उसे रोक दो। है अरे तुम कौन होते हो रोकने वाला? तुम तो स्वभाव में आ गए ना बेटा। और स्वभाव में यदि पर का जानना है तो जानते रहे। छपक श्रेणी में आ जाओगे तब भी पर जानने में आएगा, और तुम पर के जानने से घबराओगे तो तुम जानने से घबराए। तो वो जानो 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 वाला जो लीनता है वो शर्त तुमने पूरी नहीं करी। बोलो ऐसी सामायिक कभी की है? अकेला जानना होगा हो, और वो भी अकेले आत्मा का, और जानने में पर आ गया हो तो ये घबराना नहीं। तुम तो आत्मा को जानना था, तुम तो उस विकल्प में ही थे ना। अब जो होगा हो जाएगा, बस खत्म। तुम्हें क्या करना? स्वभाव के बाहर तो जाएगा नहीं ना, समझे ना? कोई भी चीज स्वभाव के बाहर नहीं जाता है। ये माताएं बहनें अपने बच्चों को आगे छोड़ देती हैं और फिर अपने आराम से सामायिक करती हैं, बैठती हैं मंदिर में। डर नहीं लगता है इन्हें कि बच्चा भाग गया तो? और दौड़ के भागता है बच्चा, फिर भी ये घबराती नहीं है, बिल्कुल आराम से अपना काम करती रहती है। क्यों? वो जानती हैं कि भागेगा तो जरूर, लेकिन उतनी दूर तक ही भागेगा कि जहां से मम्मी दिखती रहेगी, मम्मी ज्ञान का गेय बनी रहेगी। वो बीच बीच में देख लेगा कि मम्मी बैठी है, तो खेलता रहेगा, नहीं जाएगा, उस सीमा के बाहर नहीं जाएगा वो। नहीं नहीं नहीं, वो भाग रहा था और सड़क पे चला जाएगा तो नहीं जाता है। समझ में आया ना? वो बच्चे के स्वभाव को जानती है। ऐसे ही ज्ञान भाग गया तो, और इसको जान लिया, उसको जान लिया, जाने अपनी मर्यादा के बाहर कहीं नहीं जाएगा। तो पर को जानने में चला गया तो तुम क्यों चिंता करते हो? तुम्हारे हिसाब से तो आत्मा पर को जानता ही नहीं है, वहां कैसे जाएगा? तुम्हें समझ में आया? तुम तो ये कहते हो कि पर को आत्मा जानता ही नहीं है, तुम्हें काहे का डर है कि पर को में ना चला जा? और जो ये जानते हैं कि पर को जानना स्वभाव है, तो उन्हें काहे का डर है कि क्यों चलाना? समझे ना? जान लो, कोई दिक्कत नहीं है। आखिरकार तुम्हें अरहंत बनना है ना, और सिद्ध बनना है, तो फिर वहां भी अनंत काल तक स्व और पर दोनों को जानना पड़ेगा बेटा। यदि तुम्हें पर के जानने से इतनी अरुचि है तो भी मोक्ष में मत चले जाना, घबराओ मत, जाओगे भी नहीं। मिलता ही उनको है जो भगवान आत्मा के सुपर प्रकाशक स्वभाव को स्वीकार करते हैं। तुम्हें कोई खतरा नहीं है मुक्ति मोक्ष में जाने का। तो कहते हैं जैन धर्म तो नहीं करने का नाम है। तो उनने बताया माँ चिट्ठई, माँ जम्पई और माँ चिंतई। फिर आगे की पंक्ति क्या है? बोलना भाई। होई थ्रो क्या है? अप्पा अप्पम में रहो, वही होई थ्रो। और मैं तो ऐसी बना लेता हूँ, फिर नहीं आती याद तो, लेकिन वो भाव वो ही रहता है। अप्पा अप्पम में रहो, तो आत्मा आत्मा में लीन हो जाए, बस इतनी सी बात है। लीन होना है मैं जानता रहे, वो लीन है ना कोई अलग नहीं है। वो जानते रहने से कोई अलग ही लीन नहीं है, वो जानते रहना ही लीन होना है।
तो यही परिणाम मंगन करना है। अभी विषय कसाय में वे परिणाम मंगन है, अब वो आत्मा में करना है। अब इसके लिए बड़ी शर्त क्या है कि वो आगम से, युक्ति से, अनुमान से, गुरुमुख से, जैसे भी बने तैसे वो आत्मा का सही निर्णय होना चाहिए। कहने नहीं हम थोड़ा कर लेंगे और बाकी फिर अनुभव में तो आ ही जाएगा, ऐसा नहीं करेगा। मैं दो पंक्ति पढ़ लेता हूं, जो बात मैं कहने वाला हूं उसके लिए मैं आपको वो पढ़ करके कहना चाहता हूं। सुनो, है किताब आपके पास? इत्यादि प्रकार से स्वानुभव में परोक्ष प्रमाण द्वारा ही आत्मा का जानना होता है। ये तो नक्की कर दिया उन्हें, पूरा तर्क वितर्क करके निर्णय करके कि परोक्ष प्रमाण द्वारा ही आत्मा का जानना होता है। तो उन्हें कहना चाहिए था शांति जी कि नहीं नहीं वो कथन प्रत्यक्ष भी होता है और फलाना कहा जाता है। तो भाई तुम कहने तो दो पहले, वो भी कहेंगे, घबराओ मत, उसे ढंग से पहले गौण तो करने दो। तुम तो गौण ही नहीं करने देते हो कि मेहमान भग जाएगा। क्या क्या ऐसा मेहमान जो भग जाए? क्यों? लड़का लड़की में बहुत प्रेम हो गया और वायदे कर लिए, एक मर जाएंगे चाहे हम, लेकिन दूसरे से शादी नहीं करेंगे, ये हो जाएंगे, दोनों एक साथ जहर खा लेंगे, नक्की कर लिया। अब ऐसे एक दफे कोई बात ऐसी लड़की ने कह दी, लड़के ने कह दी, मजाक में ही कह दी, चुभती हुई बात, रखना रहा खत्म, तुम अलग हो मैं अलग। अरे अभी ये कसमें खाई थी, उसका क्या होगा? क्यों इतनी कसमें खाई थी ना, और अब ये अभी तलाक की बात होने लगी। एक बात बता दो कि ये हम शादी तो कर लेंगे, लेकिन तलाक की सुविधा है क्या? नहीं, कि जैनियों में तो नहीं है। वो कहती है कि जैनी की लड़की और मुसलमान का लड़का, घबराना नहीं, उदाहरण के लिए कह रहा हूं। वो कहेगा देखो जैन तो नहीं बनेंगे अपन, मुसलमान बन जाओ तुम। क्यों? क्योंकि जैन में फिर तलाक की सुविधा नहीं है, मुसलमानों में तलाक की सुविधा। अब इसको शादी करने के पहले तलाक की सुविधा है कि नहीं है ये जानना है। तो काय की शादी है, काय का प्रेम है? क्यों मत मुझे बताओ कि समझ में आता है? प्रेम है, प्रेम है। अभी कसमें तो तुमने ऐसी खाई थी, 9 भव की प्रीत लगी और भवों तक रहे हो, अगले भव में भी जाएं, बातें तो ऐसी कर रही थी। यहाँ तो भव क्या मिनट नहीं लगे, तुम्हारे मिनट भी जिम्मेदार तुमने नहीं किया, ये क्या खेल? कुछ थोड़े तो गंभीरता से सोचो ना कि वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में जे हो जाएगा वो 50 तरह की शंकाएं मत करो। जब तुमने नक्की कर लिया ना कि हमें कुछ नहीं करना है, आज शास्त्रों में कहा कि तुम्हें ना कोई चेष्टा करना है, ना तुम्हें बोलना है। बोलना नहीं है माने मौन भी नहीं रहना है। क्या कह रहे? बोलना नहीं हो, मौन नहीं है माने मौन का विकल्प भी नहीं रखना है। बस तुमने छोड़ दिया, तुमने बोलने का विकल्प छोड़ दिया, मौन का विकल्प छोड़ दिया। अब भाषा बंगड़ा का जो होगा होता रहेगा। देखिए हमारे मुंह से कुछ निकल गया तो हमारी प्रतिज्ञा भंग नहीं हो जाएगी। तुम प्रतिज्ञा का स्वरूप ही नहीं जानते हो। हमने उपवास कर लिया और फिर गलती से कोई एक इलायची का दाना पेट में मुंह में चला गया तो क्या होगा फिर? क्यों 7वें नरक में जाओगे कि 14वें में? क्या हो जाएगा? चला गया। ये कैसा पंडित है, उपवास किया और दाना चला। अरे तेरा ज्ञान तूने परने से हटा के अपने में लगा दिया और कोई पर जानने में आ जाएगा तो आ जाएगा, वो इलायची के दाना जैसा है। क्या एक क्षण को लौट के फिर आ जाएगा उपयोग। मेरा मतलब समझ गए ना? वो स्वभाव के विरुद्ध नहीं है वो बात। अरे तेरे दांत में ही फंसा हो वो दाना, इलायची का दाना दांत में फंस गया हो और तूने उपवास कर लिया और वे उपवास के दिन वो दांत का में से निकल के और मुंह में आ गया। समझ ली क्या करते हो?
क्या कहते हैं कुछ नहीं। यदि मौज उठा हो जाएगा तो कुल्ला कर लेंगे और क्या करेंगे कि वो साथ में नरक, ऐसे ऐसे नरक में जगह खाली नहीं है, बहुत बड़े बड़े उम्मीदवार लगे हैं वहाँ। तेरे एक जाने वाले ने क्या होता, लाखों जी को वैसे मार के खा जाए, ऐसे बेचारे कहाँ जाएंगे, तुम भी उसी नरक में चले जाओगे तो अपनाना नहीं। यहाँ तो ये कह रहे कि अब समझ गए ना, माँ जम्पई माँ चिंतई माँ चिट्टई, बस जानो 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 जानो, वो आत्मा को जानो, मतलब तुम्हारा विकल्प बुद्धिपूर्वक तुम्हारा आत्मा में जानना होगा, अब बुद्धिपूर्वक जिस उस ज्ञान की पर्याय का जो ये बनना होगा वो बनेगा अनंत काल से। हमको उसमें नो ऑब्जेक्शन, मेरा एक नो ऑब्जेक्शन वाला व्याख्यान होता है, तो अभी कभी मौका आएगा तो मैं वो सुनाऊंगा। नो ऑब्जेक्शन क्या शैलेश जी, माने वस्तु का स्वरूप जैसा है वो मुझे वैसा स्वीकार होना चाहिए, उसमें कोई ऑब्जेक्शन मेरे दिमाग में खड़ा नहीं होना चाहिए। इतने जल्दी नहीं घबराना चाहिए भाई जी कि हमारे अनंत भव देखे होंगे तो अनंत भव देखेंगे तो अनंत भव संसार में रहेंगे आराम से। एक है पंडित कहता अनंत भव रहे, कल तो कह रहा था कि मुझे इतने काल तक संसार में नहीं रहना है, क्योंकि गुरुदेव तो गए होंगे स्वर्ग में, और कौन से बड़े स्वर्ग में गए होंगे, 60 पर्यंत वहाँ रहेंगे, मेरा विचार इतने काल तक नहीं है। और अब कहते हैं अनंत, हम तो अभी यहाँ उनके ज्ञान में जो आया है उसे स्वीकार करने की बात कह रहे, अभी हमारे जाने की और नहीं जाने की बात कहाँ है, क्योंकि जिसके को सर्वज्ञता स्वीकार होती है उसके अनंत भाव होते ही नहीं है। हमें वो भी तो पता है ना। गुरुदेव श्री ये जवाब दे रहे, मैंने खुद गुरुदेव श्री के मुख से सुना है कई दफे, वो ऐसा नहीं कि उनके मैंने प्रवचनों में पढ़ा है, क्या एक बार नहीं अनेक बार सुना है, और उसका अर्थ पे खूब गंभीरता से विचार किया है, समझे ना, और आया है कि क्या है उसका अर्थ। क्योंकि जिसको सर्वज्ञ आत्मा के सर्वज्ञ स्वभाव का ख्याल आ गया वो 2-4 भव में मोक्ष जाने वाला है, उसके अनंत भव देखने की बात कहाँ है। मुझे समोसन में जाना है और मुझे जो आगे के 3 भव देखना है, अरे मूर्ख क्यों देखना है 3 भव, क्या करेगा 3 भव का, मुझे तो एक भी भव नहीं देखना है, मुझे तो भव का अभाव देखना है। वो राजुल कह रही मेरी 9 भव की प्रीत लगी थी, मेरी 9 भव की प्रीत लगी थी, तो फिर पिताजी कहते हैं छोड़ भव की बात, अभी इसी भव में आंखों के सामने मुंह फेर के चले गए और तेरे को आंख उठा के तेरी तरफ देखा नहीं है, उसकी तो बात नहीं करती है। और 9 भव की प्रीत, 9 भव की प्रीत गए वो, अब आगे की, अब आगे उनका भव ही नहीं है। आगे क्या होगा है? मैंने मीना से भी उनकी चर्चा करा दी, मैं 60 साल से सोच रहा था कि नेमिनाथ और राजुल की चर्चा कैसे कराऊं। ऐसा नहीं है, मैंने बताया था ना चंद्रमौली शास्त्री आए थे, तब उनसे कहा था कि तुम मुझे बताओ कौन से शास्त्र में है, वो शास्त्र में नहीं मिल रहा था, तो फिर मेरे को ये रास्ता मिला। कहाँ से मिला बताऊं, वो भी बताऊं, जानना है प्रमोद? हाँ सुनो सुनो, ये 12 मासे होते हैं ना, तुमने पढ़े होंगे कि अभी सावन का महीना आएगा, उसमें इतनी बरसात होगी, फिर ऐसा होगा, हे पिया फिर तुम्हारा क्या होगा, भादों में ऐसा होगा, कुमार में ऐसा होगा, कार्तिक में ऐसा होगा। अब मुझे नेमिनाथ का 12 मासा लिखना था, अब बड़ा दिक्कत हो गई, क्योंकि वे तो सावन के महीना में बारात लेके आए थे और दीक्षा ले ली, और राजुल एक दिन भी नहीं रही, जब उनकी शादी ही नहीं हुई ना, तो वियोग राजुल को 12 मासा लिखना था, तो मैंने लिख 2 घंटे में 12 मासा लिख दी। 2 घंटा में कैसे कैसे किया होगा है? मैंने अभी सावन का भादों का महीना आएगा, जब भयंकर बरसात होगी, अंधेरी रात होगी और एकदम होगा, एक अधवा होगा, तब ऐसे में कौवे कांप रहे होंगे, फलाने ये होंगे, तब हे नेमिनाथ आप क्या करोगे? फिर कुंवर के महीना में आएगा, जब सफ़ेद सफ़ेद बादल होगी, ऐसी चांदनी होगी,
फिर आंगन में क्या होगा, फूस में क्या होगा, माघ में क्या होगा, भयंकर सर्दी पड़ेगी, रोंगटे खड़े हो जाए, ये बर्फ पड़ जाएगी, तब आपका क्या होगा। वो लगाते 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 सावन का सावन आ गया, तो 2 घंटे में राजुल का 12 मासा हो गया, फिर दीक्षा ले ली। अरे उसमें भी बहुत तरकीबें हैं। कोई को कभी बनना हो, लिखना हो तो मेरे से आगे मिल लेना, मैं बताऊंगा सब तरकीबें। क्या तो मैंने 12 मासा भी लिखा, 12 भावना भी लिखी, और मैंने वो क्या लिखा, नेमिनाथ की भी चर्चा कराई और बाप बेटी की भी चर्चा कराई, माँ बेटी की चर्चा नहीं कराई। क्यों नहीं कराई? दोनों रोने वाली थी, क्या होने वाला था? मुझे तो राग से बैरागी की तरफ ले जाना था, हैं? ये रोने रोने वालों का मेरा क्या काम? एक रोए तो एक समझाए, ऐसा तो होना चाहिए ना, इसलिए मैंने वो किया। अभी देखो थोड़ा अंदाजा लगा होगा। अभी मैं इस परिणाम मंगन होने की चर्चा चालू रखूंगा, कल भी करूंगा, फिर जो होगा बताएंगे बाद में।